अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ओरिएंटेशन ऑफ टेस्ट सेशन बाय नियर पियर। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ऑनलाइन टेस्ट सेशन के फीचर्स क्या हैं, किस तरीके से आपने टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो नियर पियर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड पेपर पैकेज के अंदर टेस्ट सेशन की फ़ी जमा करा दी हुई है। ये फ़ी ऑलरेडी उनके पैकेज में इंक्लूडेड है और उन्होंने अब मज़ीद कुछ भी पे नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्टूडेंट नियर पेयर का है और वो कैफ 1 पढ़ रहा है तो उसके पैकेज के अंदर ये चीज़ इंक्लूडेड है कि उसको टेस्ट सेशन मिलेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट आप जब भी परचेज़ करते हो आपके पैकेज के अंदर ही टेस्ट सेशन भी इंक्लूडेड होते हैं, अनटिल अनलेस कि आप स्पेसिफिकली कहो कि जी मुझे टेस्ट सेशन नहीं चाहिए। ऐसे केस में हम स्टूडेंट को डिस्करेज करते हैं कि वो टेस्ट सेशन को ड्रॉप करे, लेकिन फिर भी अगर वो टेस्ट सेशन को ड्रॉप करना चाहे तो टेस्ट सेशन ड्रॉप कर देता है। तमाम स्टूडेंट जो नियर पेयर में पढ़ रहे हैं उन तमाम के लिए टेस्ट सेशन में पार्टिसिपेट करना मैंडेटरी है, लाजमी है। आपने इन टेस्ट को स्किप नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप किसी और सब्जेक्ट के टेस्ट सेशन को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में आप नियर पेयर से नहीं पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट के टेस्ट सेशन को ज्वाइन करने के लिए आपको 2000 पर सब्जेक्ट पे करना है। आप नियर पेयर के एडमिशन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि टेस्ट सेशन हमारे एक सेपरेट पोर्टल पे लिए जाते हैं, विच इज़ test.canotes.net। ये एक वेबसाइट है जिसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे हम अपनी डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग्स कर सकें। तो जनाब आप पढ़ेंगे nearpeer.org की वेबसाइट पे और इसके test.canotes.net की वेबसाइट पे आप देंगे। तो जनाब अपने टेस्ट सेशन के फीचर्स की तरफ मूव करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि ये टेस्ट सेशन 12 वीकली टेस्ट पर मुश्तमिल है। इन 12 वीकली टेस्ट में 5 टेस्ट गुजर जाने के बाद एक मिड टर्म टेस्ट होगा और उसके बाद फिर मजीद 5 टेस्ट होंगे और उसके बाद आपका एक फाइनल मॉक होगा जो कि एग्जाम से 1 या 2 वीक पहले होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई 3.5 महीने की एक्टिविटी है जिसमें आप हर वीक में टेस्ट दे रहे होंगे। इसमें आई कैप के ट्रेंड्स को और आई कैप के पूछने के तरीके को जहन में रखा जाएगा और जो चेंजेस हैं सिलेबस के अंदर उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि एक स्पेशलाइज्ड टीम बनाई गई है जिस टीम का ये पर्पस है कि उसने अच्छे टेस्ट बनाने हैं और उन अच्छे टेस्ट से अच्छी क्वालिटी डिलीवर करनी है। उनको प्रॉपरली गाइड किया जाता है कि आई कैप में किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं और ये स्पेशलाइज्ड टीम उसी फोकस को और उसी गाइडेंस को ज़हन में रखते हुए टेस्ट बनाती है। इसके अलावा जब ये टेस्ट बन जाते हैं तो इसके बाद हम लोग इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाने वाले डिफरेंट टीचर्स से इनके रिव्यूज़ कराते हैं। तो ये टेस्ट जब टीचर्स रिव्यू कर देते हैं तो फिर उनके इनपुट से इन टेस्ट को मजीद बेहतर किया जाता है, इनके सोल्यूशंस को बेहतर किया जाता है ताकि स्टूडेंट को एक अच्छा आउटपुट मिले। आपके टेस्ट सबमिट कराने के बाद 1 वीक के अंदर अंदर आपको वापस मिल जाएंगे और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारी जो टीम है वो आपको ये आइडेंटिफाई करके देगी कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और इन प्रॉब्लम्स को किस तरह से ठीक किया जा सकता है। आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपकी हैंड राइटिंग में क्या इश्यूज़ हैं, आपकी ग्रामर कैसी है, आपको किस तरह से चीज़ों को लिखना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को हमारी टीम आइडेंटिफाई करेगी और आपको एक सजेस्टेड सोल्यूशन देगी। उस सजेस्टेड सोल्यूशन से भी आपको पता चलेगा कि व्हाट शुड बी एन आइडियल आंसर ऑफ द क्वेश्चन जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इस टेस्ट सेशन के लिए एक स्पेशल पोर्टल डिज़ाइन किया गया है जो कि हमारी वेबसाइट पे है और हम अभी उस वेबसाइट को भी देखेंगे और इस पोर्टल को देखेंगे कि किस तरह से एक्सेस किया जा सकता है। हमने देखा है कि इन एफर्ट से हमारे रिजल्ट्स बहुत बेहतर हो गए हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 6 या 6 से ज़्यादा टेस्ट दिए थे उन स्टूडेंट में पासिंग रेशो मोर देन 90% है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप अपने एग्जामिनर से राउंड द क्लॉक थ्रू व्हाट्सएप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एग्जामिनर आपको आने वाले टेस्ट के बारे में बता रहा होता है, आपको गाइड कर रहा होता है, आपको मोटिवेट कर रहा होता है, आपकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहा होता है। बहुत सारे एग्जामिनर्स अपने अपने ग्रुप्स में बच्चों के साथ शेयर कर रहे होते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो जनरली स्टूडेंट्स को आती हैं टेस्ट सेशन में। तो जिस तरह से आई कैप के एग्जामिनर कमेंट्स आते हैं उसी तरह से हमारे एग्जामिनर्स भी ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे होते हैं। हर टेस्ट के लिए एक दिन डिफाइन कर दिया गया है और टेस्ट उसी दिन होते हैं जिस दिन वो एग्ज़ाम आई कैप में होता है। फॉर एग्जांपल, मंडे को कैफ 1 और कैफ 6 का टेस्ट होगा, इसी तरह से फ्राइडे को कैफ 4 का टेस्ट होगा, सैटरडे को कैफ 3 एंड कैफ 7 का टेस्ट होगा। तो जनाब आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन आपने अपनी वेबसाइट पे आना है, अपने अकाउंट को लॉगिन करना है और अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो आपके टेस्ट वाले दिन वेबसाइट पे नज़र आएगा, उससे पहले नज़र नहीं आएगा। जब आप अपने टेस्ट वाले दिन वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट
कुछ इस तरह से नज़र आ रही होगी। आप वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट से रिटन टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको रिटन टेस्ट में तमाम टेस्ट नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से आपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप कैफ 1 का टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे कैफ का टेस्ट नंबर 1 नज़र आ रहा होगा और इसके सामने आपको 4 बटन्स नज़र आ रहे हैं। पहला बटन क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए है, दूसरा बटन आंसर स्क्रिप्ट की तस्वीरें अपलोड करने के लिए है, तीसरा सजेस्टेड आंसर्स और मार्किंग स्कीम डाउनलोड करने के लिए है और फोर्थ बटन जो है मार्क्ड पेपर को डाउनलोड करने के लिए। अभी सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड टेस्ट का बटन ग्रीन है, इसके अलावा बाकी तीनों बटन डिसेबल्ड हैं, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट का टेस्ट डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे जिसमें आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उसको डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। आप कैफ 1 का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड क्वेश्चन पेपर विंडो में चले जाएंगे। यहाँ पे आपको टाइमलाइन की गाइडेंस दी जाएगी कि आंसर स्क्रिप्ट इन वैलिड फॉर्मेट विल बी एक्सेप्टेड टिल, और उसके बाद आगे टाइम लिखा गया होगा। ये टाइम अब आपकी टेस्ट डेट के हिसाब से डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 25 तारीख को यहाँ पे लॉगिन हुए होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा कि 26 तारीख को दोपहर 12 बजे तक आप अपने टेस्ट का सोल्यूशन अपलोड कर सकते हैं। तो जनाब आपके पास टेस्ट वाला सारा दिन अवेलेबल होता है और उससे अगला आधा दिन अवेलेबल होता है, यानी कि अगर आपका टेस्ट 25 तारीख को है तो आप 25 तारीख को इसको डाउनलोड करके इसका सोल्यूशन अपलोड कर सकते हैं और उससे अगले दिन भी दोपहर 12 बजे तक अपना सोल्यूशन अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सिस्टम आपसे सोल्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आपकी करंट सिस्टम डेट के हिसाब से ये कैलकुलेट करके बताया जाएगा कि अभी आपके पास कितना टाइम रह गया। आपका जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे होंगे तो उस वक्त जितना भी आपके पास टाइम रह गया होगा वो यहाँ पे आ रहा होगा। आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर जिसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं और आपको ये भी बताया गया है कि आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब आप इस टेस्ट को सॉल्व कर लेंगे तो आप दोबारा रिटन टेस्ट के पोर्टल पे आइए तो आप देखेंगे कि आपके सब्जेक्ट के अंदर अपलोड का बटन ब्लैक कलर का हाईलाइटेड हो गया हुआ है। अगर ये बटन ब्लैक कलर का हाईलाइटेड नहीं हुआ है तो इसका ये मतलब है कि आपका अपलोड करने का टाइम गुजर गया है। जैसे ही 26 तारीख को 12 बजे के बाद आप इसको ओपन करेंगे तो अपलोड का बटन डिसेबल ही रहेगा, ये एनेबल नहीं होगा, यानी कि आप अब 12 बजे के बाद सोल्यूशन अपलोड नहीं कर सकते। यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है, वो ये है कि जब तक आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करेंगे अपलोड का बटन नज़र नहीं आएगा। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने अपनी आंसर स्क्रिप्ट अपलोड करनी है। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते वक्त आपने इन बातों का ख्याल रखना है। आपने पोर्ट्रेट पेज यूज़ करना है, यानी कि आप रजिस्टर के पेपर के ऊपर इसे लिख सकते हैं। आप असाइनमेंट पेपर्स यूज़ ना कीजिए। रजिस्टर के पेपर जैसे आपकी ICAP की शीट होती है, आप उस तरह के पेपर के ऊपर उसे लिखें ताकि आपको उतनी जगह पे चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका समझ आए। कोशिश करें कि उस तरह की शीट्स यूज़ करें जिस साइज़ की शीट्स ICAP एग्ज़ाम में यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा जब आप टेस्ट कर चुके होंगे तो आपने पहले पेज पे अपना नाम, ICAP का CRN और अपना टेस्ट नंबर लिखना है और हर पेज की अपर राइट साइड पे पेज नंबर लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 पेजेस हैं तो आप पहले पेज पे लिखेंगे पेज 1 of 5, दूसरे पेज पे अपर राइट साइड पे पेज नंबर 2 of 5 और तीसरे पेज पे अपर राइट साइड पे 3 of 5। इसी तरह से 4 of 5 एंड 5 of 5, जिससे हमें पता चलेगा कि आपने टोटल 5 पेजेस पे टेस्ट किया है, जिसमें से ये जो पेज हमें नज़र आ रहा है ये पेज नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। राइट, इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखें ताकि हमारी टेस्ट चेकिंग में और आपकी टेस्ट मैनेजमेंट में आसानी हो। इसके बाद आपने जो पेपर है उसकी तस्वीरें आप अपलोड करनी है और वो अगले दिन 12 बजे से पहले अपलोड करनी है। पिक्चर्स को अपलोड करने का जो सबसे इजी तरीका है वो ये है कि आप अपने मोबाइल के कैम को यूज़ करते हुए पिक्चर्स अपलोड करें। इसके अलावा आप तस्वीरें स्कैन करके अपने लैपटॉप में सेव कर सकते हैं, वहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। आंसर स्क्रिप्ट किस तरह से अपलोड करने हैं और मोबाइल से किस तरह से आप अपने आंसर स्क्रिप्ट की तस्वीरें लेके इजीली अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है। इंशाल्लाह वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप अपलोड कर लेंगे अपना आंसर स्क्रिप्ट और यहाँ पे जब आप अपने दोबारा टेस्ट पे आएंगे तो आपको आपके क्वेश्चन पेपर का बटन नज़र आ रहा होगा, यानी कि आप दोबारा भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने एक दफ़ा अब आंसर स्क्रिप्ट अपलोड कर दिया है इसलिए अब आप अपलोड दोबारा नहीं कर सकते। और जैसे ही आप अपलोड कर देंगे, चाहे आप 25 तारीख को सुबह 8 बजे ही अपना टेस्ट सॉल्व करके अपलोड कर दें, आपको फ़ौरन से सजेस्टेड आंसर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे
तो आपका सजेस्टेड आंसर डाउनलोड हो जाएंगे। मीनवाइल जैसे ही आपने अपना सोल्यूशन अपलोड कर दिया है, आपके सामने स्टेटस में चेकिंग लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि इसका ये मतलब है कि आपका टेस्ट अब चेकिंग के लिए सबमिट हो चुका है। और जैसे ही ये टेस्ट चेक होगा, आपके पास यहाँ पे मार्क्ड के एरिया में नज़र आना शुरू हो जाएगा। फर्ज करें कि जनाब आप सोल्यूशन अपलोड नहीं करते हैं, फिर भी अगले दिन सुबह 6 बजे आपको सजेस्टेड आंसर नज़र आना शुरू हो जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या था और इसके सॉल्यूशंस में क्या है। और जैसे ही आपका टेस्ट चेक होगा, आपको मार्क्ड करके यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। किसी भी एक सब्जेक्ट के लेटेस्ट 3 टेस्ट आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप छठा टेस्ट देने आए हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ टेस्ट नंबर 5 और 4 नज़र आ रहा होगा। उससे पुराने टेस्ट आपको इससे नीचे ओल्ड टेस्ट की फील्ड में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। हमारी टेस्ट टीम आपके सबमिटेड टेस्ट को विद इन ए वीक चेक करके आपको डिलीवर कर देगी। फ़र्ज़ करें कि 7 दिन गुजर चुके हैं और आपका टेस्ट चेक हो गया है। अब आप अपने चेक टेस्ट को देखने के लिए वेबसाइट पे आ रहे हैं। आप वेबसाइट पे आइए, यहाँ से अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। तो आपके सब्जेक्ट के सामने जो आपने टेस्ट सबमिट कराया था, इसके सामने मार्क्ड का बटन ब्लू कलर में हाईलाइट हो चुका होगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो टेस्ट है वो चेक हो चुका है। अब आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको एक विंडो नज़र आएगी जिसमें ये बताया गया है कि आपके टोटल 17 मार्क्स हैं और जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ नहीं किया हुआ तो आपको ये कमेंट आएगा, क्योंकि आपको बताया कि आई कैप का रूल ये है कि आपने ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है। इसी तरह से आपको डिफरेंट टाइप के कमेंट्स आ रहे होंगे जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके दिया जाएगा। आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करोगे तो आपके मार्क्ड आंसर स्क्रिप्ट की पिक्चर्स डाउनलोड हो जाएंगी। आप इन पिक्चर्स को देख सकते हो। आप इसमें से जितने पेपर्स आपने सबमिट किए हैं, हर पेज आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा और आपको उसके ऊपर कमेंट्स नज़र आ रहे होंगे। दिस इज़ हाउ यू कैन गेट योर चेक टेस्ट बैक। इसी तरीके से जब आप रिटन टेस्ट में आएंगे तो जो टेस्ट आपका चेक होता चला जाएगा, वो नीचे ओल्ड टेस्ट में भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज़ ए सॉर्ट ऑफ रिपोर्ट कार्ड फॉर यू कि आपने कैफ के टेस्ट 1 में 17 मार्क्स हासिल किए, दिस इज़ योर परसेंटेज एंड दीज आर योर कमेंट्स। और जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाएंगे, टेस्ट चेक होते जाएंगे और उनके कमेंट्स ऊपर नीचे आते जाएंगे, तो फिर आपके लिए ये एक बड़ी अच्छी विंडो है जहां से आप ये देख सकते हैं कि आपने टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया और कौन कौन से कमेंट्स आपको दिए गए हैं। दिस इज़ हाउ टेस्ट सेशन एट test.cnotes.net वर्क्स। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसमें अगर आपको किसी भी और चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको मज़ीद गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।